Question number 24. A 500 kg satellite revolves around the Earth at height 10^3 km above the Earth's surface. Calculate. Assuming circular orbit, speed of satellite. Second part, angular velocity of satellite, gravitational force of the Earth on the satellite. Given radius of the Earth is 6.4 into 10^6 meter. Acceleration due to gravity 9.8 meter second 1/2. ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, मास ऑफ सैटेलाइट दिया गया। मास ऑफ सैटेलाइट कितना है? मास ऑफ सैटेलाइट करेंगे 500 kg। कितना है? 500 kg। ठीक है। और क्या दिया गया है? हाइट ऑफ द सैटेलाइट। हाइट ऑफ द सैटेलाइट मतलब डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना दिया है? 10^3 किलोमीटर। चेंज इट इनटू मीटर। तो टू चेंज किलोमीटर इनटू मीटर we multiply 10^3। ठीक है। तो 10^3 into 10^3 equal to 10^6 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना है? 10^6 मीटर है ना। और क्या दिया? और दिया है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10^6 मीटर रेडियस ऑफ अर्थ दिया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस दिया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस कितना है? 9.8 मीटर सेकंड 1/2। ये आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया है ना। ठीक है। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट speed of satellite. Speed of satellite ना। The speed of satellite revolving around the earth is given by v equal to re square root of re plus h square root of g upon re plus h square root of g upon re plus h। ये होता ना। ठीक है। देखिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट in terms of acceleration due to gravity and radius of earth and height is given by v equal to re square root of g upon re plus h ना। तो देखिए इसमें जो है आप re गिवन है, g गिवन है, re h गिवन है, वैल्यू आप रख दीजिए। वैल्यू रख दीजिए और स्पीड ऑफ सैटेलाइट दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आपको पता हो जाएगा ना। तो चलिए रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 into 10^6 स्क्वायर रूट ऑफ g। g वैल्यू कितना है? 9.8। ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 into 10^6। हाइट कितना दिया है? 10^6 दैट इज 1 into 10^6 ना। ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 6.4 into 10^6 into स्क्वायर रूट ऑफ। देखिए ऑर्डर सेम है। 10^6 ऑर्डर फर्स्ट टर्म का है, 10^6 ऑर्डर सेकंड टर्म का है। जब ऑर्डर सेम होता है तो क्वांटिटी आपकी ऐड हो जाती है। तो क्वांटिटी कितनी है? 6.4 है और 1 है। तो 6.4 में 1 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 7.4 ना। और इनटू ऑर्डर कितना? 10^6 है और 9.8 आप न्यूमरेटर में रख दीजिए। टेबल कितनी हो जाएगी? 6.4 into 10^6 ना। अब देखिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 98/74। ठीक है। अब 10^6 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लीजिएगा तो माइनस पावर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10^6 हो जाएगा है ना। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 98/74 में कॉमन है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए। देन यू गेट 49 एंड 37 है ना। ठीक है। तो अब चलिए इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 10^6 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10^3 होगा। कितना होगा? 10^3 क्योंकि पावर हाफ हो जाता है। इन टेकिंग स्क्वायर रूट पावर बिकम हाफ ना। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका 6.4 into 10^6 into 7 into 10^3। अब बचता है तुम्हारा 37। तो 37 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा
इसको रूट 37 लिख देते हैं, रूट 37। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब चलिए 6.4 को जो है 6.4 को 6.4 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6.4 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 है ना, और 7 6 जा 42 और 2 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44.8 इनटू इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सेम बेस पावर एडेड ना, तो क्या हो जाएगा 10 8 cos 6 - 3 हो जाएगा। अब रूट 37 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, रूट 37 से ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट 37 को रेशनलाइज करना है तो हम रूट 37 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 37 हो गया अपन कितना हो जाएगा 37, ये हो गया आपका ऑर्बिटल स्पीड। चलिए रूट 37 की वैल्यू बताइए कितना, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रूट 37? बताओ 44.8 इनटू रूट 37 की वैल्यू बताइए। तो रूट ऑफ 37 तो 37 0 0, ठीक है, पेयर बना लेते हैं, तो 6 6 जा 36 है ना, 1 अब 0 0, ठीक है, 6 6 ऐड कर लिए 12 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अब 1 टाइम अगर यहाँ लेते हैं तो 121 हो जाता है, जो कि ज्यादा होगा है ना। तो क्या करेंगे, दूसरा पेयर कॉपी करेंगे, तो दूसरा पेयर कॉपी करने के लिए हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 हमने बढ़ा दिया। अब दूसरा पेयर हमने कॉपी कर लिया, यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब टेबल क्या बढ़ जाएगी, 9 टाइम ले जाते हैं तो 1000 से ज्यादा हो जाता है, 10,000 से, तो 8 टाइम ले चलिए 8 टाइम ले चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 और 8 2 16 और 8 और 9, ठीक है, तो 6.08 आएगा। कितना आएगा 6.08 ना, तो यहाँ पर 6.08 इंटू 10 8 4 3 और डिवाइड बाई 37 है ना। अब क्या करें, 44.8 को 6.08 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 44.8 को 6.08 से मल्टीप्लाई करके 37 से डिवाइड करो। 44.8 into 6.08 मैं कहाँ जा रहा हूँ पढ़ने? हैं? पढ़ सकते हो? विचार देता है, हैं? बाकी देखना नहीं करना। प्राइमरी फैक्ट मल्टीप्लाई मैं कैसे जल्दी से बताऊं, पढ़वा कैसे? 7.36 into 10 8 power 3 मीटर सेकंड माइनस 1 ना, तो 10 8 power 3 मतलब किलोमीटर, क्या हो जाएगा किलोमीटर, 7.36 किलोमीटर सेकंड माइनस, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, सी आंसर। 7.36 किलोमीटर पर सेकंड, सही है। चलिए सेकंड पार्ट आ जाइए, तो सेकंड पार्ट क्या है, कह रहे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज रेडियस टाइम एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू r ओमेगा, है ना। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो r की वैल्यू कितना होगा, r प्लस h इनटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा
ओमेगा इक्वल हो जाएगा b अपॉन r प्लस s, b अपॉन r प्लस है ना। तो चलिए इसे वैल्यू रखिए, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी v की वैल्यू आपने 7.36 पॉइंट किया है इनटू 10 रेट पावर 3 और r प्लस s की वैल्यू कितना है, r प्लस s हमने फाइंड किया यहाँ पर देखिए 7.4 इनटू 10 पावर 6, ये r प्लस s है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ r प्लस s। तो r प्लस s की वैल्यू 7.4 इनटू 10 रेट पावर 3 है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों वैल्यू क्या है, जैसे इसको राउंड फिगर में 7.4 ले सकते हैं ना, और 10 रेट पावर 3 कैंसिल हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड, क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। व्हाट इज आंसर, देखिए 9.95 आ गया, हां 10 रेट पावर -4 -4 10 रेट पावर -4, हाँ ठीक है चलिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, एक जेड वाला एग्जाम से जैसे यहाँ 6 पावर r प्लस s में 6 पावर ना, यहाँ राइट में 6 पावर, 6 पावर है तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा तो -3 बचेगा ना, ये 10 रेट पावर -3 और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1 आ रहा है, लेकिन डिवाइड कर लीजिए एक जेड वैल्यू मिल जाएगा, तो 7.36 अपॉन 7.4 ना, और इसको डिवाइड करते हैं तो जैसे हटा देते हैं तो पॉइंट 9 और 9 7 63 और 3 66 हो जाएगा, 0 और 13 7, अब इसमें वैल्यू का वैल्यू 8 बढ़ देते हैं तो 32 और 7 8 4 32 और 8 7 856 9 63 हो गए 63 और 9 4 36 और 63 और 66 तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, फिर 0, फिर वैल्यू आपकी 4 टाइम जाएगा, टेबल कितना है 0.994 है ना, टेबल हो गया ओमेगा इक्वल टू 9.94 इंटू 10 रेट पावर -4 रेडियन सेकंड माइनस, व्हाट इज आंसर 9.95। चलिए ठीक है, 9 इसके आगे लिख लेंगे 5 हो जाएगा, चलिए राइट हो इसके आगे वन फिगर बनाइए वही कर देगा, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, according to Newton's law of gravitation, if two mass body are mass m1 and m2 are placed at distance r, then gravitational force acting between them is given by F equal to g m1 into y r square, है ना, ठीक है। तो इसे वैल्यू रख दीजिए, तो m1 क्या मास ऑफ द अर्थ है, m2 क्या मास ऑफ द सैटेलाइट है, और r जो है r प्लस s हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब से वैल्यू रख दीजिए, तो जैसे GME को क्या लिख सकते हो, तो GME को लिख सकते हैं जैसे स्मॉल g स्क्वायर क्या होता है GME अपॉन r स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ से देखिए जैसे मास ऑफ अर्थ नहीं दिया है, कैपिटल G नहीं दिया है, जिसको हम जो है नॉन क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, तो नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है स्मॉल g, तो स्मॉल g कैपिटल G में हमने रिलेशन लिख लिया, ठीक है। यहाँ से अननोन क्वांटिटी को हम नॉन क्वांटिटी में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो GME क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर हो जाएगा, GME स्क्वायर क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर ना, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू रख दीजिए आप, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी GME स्क्वायर जी आर स्क्वायर, राइट दिस वैल्यू हियर इन प्लेस ऑफ दिस, इसके प्लेस पर हम वैल्यू रख देते हैं।
ठीक है। तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा जी आर स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अब इसे बदल रखिए तो हो जाएगा 9.8 और इंटू रेडियस ऑफ हमारा कितना 6.4 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ सैटेलाइट 500 गिवन और डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज 7.4 इंटू 10⁻⁶। ये वैल्यू आप यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे फाइंड किया 7.4 इंटू 10⁻⁶ ना, यहाँ देखिए ये वैल्यू रखा हुआ है, आगे प्लस एच की वैल्यू ये रखा है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 49, कितना आ जाएगा 49 ना, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 4 49 हो जाएगा इंटू 6.4 होल स्क्वायर ना इंटू 10⁻12 हो जाएगा, ये +2 पावर है ना, ये पावर ऊपर लीजिए तो -6 हो जाएगा डिवाइड बाय 7.4 ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए ऊपर 49 को 6.4 इंटू 6.4 करिए 49 इंटू 6.4 इंटू 6.4 into 6.4 into 6.4 हाँ एक वैल्यू होगा। अब इसको जो है 7.4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 7.4 कर 7.4 तो ये होगा 271.2 271 हाँ 2.2 हाँ आगे बस फिर 2 फिर 2। चलिए अब देखिए डेसिमल को क्या करते हैं, 2 प्लेस लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि डेसिमल को पहले हम एक डिजिट रखते हैं ना, तो 2 प्लेस लेफ्ट लेंगे तो पावर 2 जो है इंक्रीज हो जाएगा, 10 में 2 पावर बढ़ जाएगी ना, ठीक है। और राइट ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है तो 8 + 2 हो जाएगा 8 + 2 ना, तो फोर्स कितना हो गया 2.7122 into 10⁻10 न्यूटन। दिस इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द सैटेलाइट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। कितने फोर्स से अर्थ जो है सैटेलाइट को अपने सेंटर की ओर खींचेगा। चलिए राइट सी आंसर, आंसर देखिए आंसर कितना आ रहा है 3.36 हाँ आगे इसका बताइए लास्ट पार्ट 3.36 into 10⁻3 3.36 into 10⁻3 न्यूटन 3 न्यूटन 10⁻3 न्यूटन हाँ n बना हाँ n ले इतना डिफरेंस कैसे है, ले देखिए कहाँ कैलकुलेट कर आंसर कहाँ कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये 4.9 into 49 का आंसर 49 49 into 6.4 divided by divided by 3.4 ये प्रकार है क्या बोल रहे हो? divide 7. ये क्या होगा करेंगे into 500 into 500 into
500 into 5 5 बचा है ना? आपको मल्टीप्लाई कर देना पहले हाँ मल्टीप्लाई कर 9.8 का 49 9.35 Karish 500 kg satellite revolves around the Earth at height of this surface. Calculate the assuming circular orbit speed of satellite angular velocity, gravitational force of Earth given by radius of Earth. तो यह इक्वल टू जी MEM by RE plus H होता है. Gravitational force of the Earth on this satellite given radius of Earth is this. ठीक है तो कितना आंसर आ रहा है? 3.36 into 10 meter power 3 न्यूटन. अच्छा तो यह इक्वल टू होता है जी MEM by RE plus H होता है. अच्छा हमें स्क्वायर ये कर यहाँ क्या होगा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है. ठीक है क्या होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है आपने एक पावर लिखा एक पावर लिखे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो जाएगा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है हमारा. तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 है तो यहाँ -12 हो जाएगा. ठीक है -12 हो जाएगा. अब 7 पॉइंट जो रिजल्ट मिल रहा है उसको 7.4 से डिवाइड करेंगे. जो रिजल्ट आपको मिल रहा है कितना मिला है? रिजल्ट आपको 27.127 मिला है ना 122 आपको मिला 271.22 है ना. अब इसको डिवाइड बाय 7.4 कर दीजिए इंटू 10^2 आ जाएगा ना. चलिए इसको डिवाइड करिए कितना है 27.122 को 7.4 से डिवाइड करो 27.22 को डिवाइड बाय 7.4 कितना है? क्या फॉर्मूला लिखा हैं इतना तो वैल्यू करेगा वैल्यू नहीं होगा. तो इतना बड़ा इलाज कर देना क्लास ऐसे रहा पहले से तो बड़ा ना करेगा. मेन फैक्ट ये है मानो डिवाइड करो कॉपी अच्छा मेरा आओ डिवाइड करो कॉपी में क्या है? बोले कितना है 36.65 आगे 1 भी है 1 into 10^2 ना. तो इस चीज को क्या लिखेंगे 3.665 into 10^3 न्यूटन. आंसर क्या है तुम्हारा? हैं यही चलिए कॉपी करिए यहाँ दो पावर ये गलती हो गई. चलिए राइट डाउन